जैसे आप जानते हैं हम सोशोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात की, डिफरेंट फाउंडिंग फादर्स के ऊपर बात की और जो है नॉर्म्स के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर बात की। आज हम बात करने वाले हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर, या जिसे दूसरे अल्फाजों में मल्टी कल्चरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक की कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी के अंदर, और हम क्योंकि कल्चर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है तो इसलिए हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं आज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं? कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर। तो कल्चर डाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है? इसको कल्चर डाइवर्सिटी को जो एक और टर्म यूज़ होती है मल्टी कल्चरिज्म, इसको हम यूज़ करते हैं और ये दोनों वर्ड जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे होते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब ये होता है कि ये दोनों वर्ड लफ्ज़ जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं, लेकिन इनका मतलब जो है वो तकरीबन एक ही होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब ये वही होता है जो तकरीबन मल्टी का मतलब होता है। ठीक है, मतलब एक कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, या मल्टी कल्चरिज्म का मतलब डिफरेंट कल्चर, मल्टी का मतलब होता है डिफरेंट, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं आगे की होती क्या है। बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफरेंट यूनिक कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो है वो हर कल्चर की जो है वो अपनी डिफरेंसेस पाई जाती हैं हर ग्रुप की। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। एक तो ये कि डिफरेंट यूनिक कल्चर एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई डाइवर्सिटी का मतलब कि एक रीजन के अंदर, एक कंट्री के अंदर या एक स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हों और उनमें क्या हो, कल्चरल डिफरेंसेस हों। ठीक है, डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं डाइवर्सिटी के अंदर। अगर ऑब्वियसली अगर डिफरेंट कल्चर हैं तो उसके अंदर डिफरेंसेस भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि डिफरेंट कल्चर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके दरमियान में जो है वो डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट कल्चर्स, यूनिक का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कल्चर अगर अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपने जो है अलग मुनफरिद, यूनिक का मतलब किसे कहते हैं? मुनफरिद, यानी कि डिफरेंट करेक्टर्स के साथ यूज़ अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर डिफरेंसेस भी उनके अंदर ज़रूर होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इसकी मैं मिसाल लेके चलता हूँ। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स पाई जाती हैं, डिफरेंट ज़बानें पाई जाती हैं, जिसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो के बोलने वाले लोग शामिल हैं, और ये डिफरेंट सूबों से बिलोंग करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, तो अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का कल्चर काफ़ी एक दूसरे से फ़र्क है, और वहाँ पे भी डिफरेंट रीजनल ज़बानें, बहुत काफ़ी ज़बानें इंडिया में भी बोली जाती हैं। और पाकिस्तान में भी जो 4 ज़बानों की जो मैंने बात की वो तो एक मेन ज़बान है, बाकी सराइकी और इस तरह बहुत सारी दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। तो मतलब एक स्टेट के अंदर डिफरेंट कल्चर जो है वो पाए जाते हैं। और पाकिस्तान इंडिया के बनने से पहले जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो उसके अंदर जो है वो इतने कल्चर और इतनी ज़बानें पाई जाती थी, और हर एक की जो है कल्चर की जो है वो, हर एक की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स होते थे, जिसमें जो है वो सबकी लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ और बिहेवियर अलग अलग होते हैं। कल्चर की मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी इंक्लूड की है। हालांकि कल्चर के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में अपनी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आज क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी की वीडियो थी तो मैंने कल्चर की जो है वो एक डेफिनेशन दोबारा से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बेसिकली कल्चर क्या होता है? कल्चर जो है वो शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ये शेयर्ड का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, मैं ये भी कह सकता था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, लेकिन शेयर्ड का वर्ड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड का मतलब है जो एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। मतलब तमाम अगर डिफरेंट एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग हैं तो सब आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हो। ठीक है, वो शेयर कर रहे हो करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और वो करेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या, एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो। ठीक है, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया क्या हो सकता है? जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या है? एक जोग्राफिकल एरिया है। इंडिया है तो इंडिया क्या है? एक जोग्राफिकल एरिया है। अब इंडिया के, पाकिस्तान के अंदर भी अगर एक सूबा सिंध है, ठीक है, या एक जो है वो पंजाब है प्रोविंस, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट, ये भी एक रीजन हो जाएगा और इसके जोग्राफिकल एरिया हो जाएगा, इसके भी सब कल्चर इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया होता है उसके अंदर जो लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसे हम कल्चर कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? ज़बान, लिबास, खाना पीना, उनकी जो है सकाफ़त, ट्रेडिशन, और उनके वैल्यूज़, इक़दार, और उनका बिहेवियर, उनका आर्ट। आर्ट में क्या होता है? म्यूज़िक, सिनेमा वगैरह, पेंटिंग वगैरह, जितना भी आर्ट के अंदर आता है ये तमाम जो है वो आती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो एक ग्रुप का कल्चर बना रही होती हैं। ठीक है,
तो और ये हर एक का जो है यूनिक कल्चर, अगर एक डिफरेंट कल्चर एक रीजन में एग्जिस्ट करता है अपने डिफरेंसेस के साथ, तो उसे हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, एक सोशोलॉजिस्ट थे डॉक्टर कैलब रुसाडो। ठीक है। उन्होंने जो है वो ये मल्टी कल्चरलिज्म के अंदर जो है और डाइवर्सिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, वो काफ़ी स्पेशलाइज हैं इस एरिया के अंदर। तो उन्होंने जो है वो 7 इंपॉर्टेंट एक्शंस बताएं कि मल्टी कल्चरलिज्म कहीं पाया जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिकॉग्निशन। मतलब एक अगर डिफरेंट जो यूनिक कल्चर्स पाए जाते हैं एक रीजन के अंदर, तो उनकी डिफरेंसेस की जो क्या होते हैं उनकी रिकग्नाइज करते हैं। मतलब हर कल्चर एक दूसरे को रिकग्नाइज करता है। ठीक है। हर कल्चर एक दूसरे को एक्सेप्ट करता है। लोग जो है वो फॉर एग्जांपल अगर एक सिंध के अंदर जो कराची आप देखते हैं, कराची में रह रहे हैं, तो कराची के अंदर जो है वो पंजाबी भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी है, सिंधी स्पीकिंग भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, और जो है वो बलोची स्पीकिंग भी है, या इसके अलावा जो है पश्तून्स भी हैं। ठीक है। या अगर हम इंडिया की बात करें, मुंबई की बात करें आप, जिस तरह से वहाँ का एक काफ़ी एक जो मेट्रोपोलिस है, तो उसके अंदर जो है मुंबई से पूरी इंडिया के लोग जो हैं वो आते हैं। साउथ इंडियंस भी होते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी होते हैं, डिफरेंट मराठी भी, गुजराती वगैरह काफ़ी लोग होते हैं, और वो दिल्ली से भी आते हैं लोग, और जो है वो कलकत्ता से भी आते हैं। तो डिफरेंट एरिया में, क्योंकि जो भी किसी का जो एक इकोनॉमिक हब होता है किसी कंट्री का, जिस तरह वहाँ का बॉम्बे है या हमारा कराची है, तो वहाँ पे डिफरेंट सूबों से लोग आते हैं। तो उसके अंदर जो है ना क्या ज़रूरी है, वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी पाई जाती है। जितने भी जो मेट्रोपोलिस होते हैं, मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं कि जो जो एक इकोनॉमिक हब होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, तो उसके अंदर जो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये ट्रेड्स मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर पाना ज़रूरी होते हैं। एक तो ये रिकग्निशन, मतलब एक अगर कराची के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, तो एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करें। ठीक है। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। फॉर एग्जांपल कोई गांव से आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पिंड से आया है तो उसको पेंडू कह देते हैं। तो पेंडू बहुत गलत लफ्ज़ है, और इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें एक दूसरे कल्चर के डिफरेंसेस को, क्या है डिफरेंसेस का मतलब ये है कि जब डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि जब कल्चर यूनिक है तो डिफरेंसेस भी पाए जाएंगे ऑब्वियसली। तो डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उनको रिकग्नाइज़ करें और उनको रिस्पेक्ट करें। मतलब हर कल्चर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक्नॉलेज करें। मतलब जो डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई हम मानते हैं डिफरेंसेस होते हैं और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। हम उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कराची सिटी है, कराची सिटी के अंदर इकॉनमी है कराची की, वो बूस्ट कर रही है। ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। तो एक इंडस्ट्री के अंदर या एक मार्केट के अंदर तमाम ज़बानों के बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है। पंजाबी भी पाए जाते हैं, सिंधी भी पाए जाते हैं, बलोची भी पाए जाते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम की कंट्रीब्यूशन है। अगर कराची की आज तरक्की हो रही है, या अगर आप इंडिया में बात करें मुंबई की तरक्की हो रही है, तो इसके अंदर तमाम लैंग्वेजेस के जो लोग पाए जाते हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करें। सही है। इकॉनमी किसी कंट्री की अच्छी हो रही है तो तमाम, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो रही है, इंडिया की इकॉनमी अच्छी हो रही है, तो इसके अंदर जितने भी कल्चर्स के लोग हैं सबकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें कि सबने अपना रोल प्ले किया, सबकी कंट्रीब्यूशन की हम एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। वैल्यू करें, मतलब हर कल्चर को वैल्यू करें, हर कल्चर की इज्जत करें, हर कल्चर की अहमियत होती है, उसको एक अहमियत को जो है वो रिकग्नाइज करें, इनकरेज करें। मतलब एक दूसरे की टांग ना खींचें, बल्कि उनको सपोर्ट करें, इनकरेज करें। ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, और उनको उनकी तरक्की के लिए राहें हमवार करें। ऐसा नहीं हो कि इस तरह से हमारे कराची में क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल उर्दू स्पीकिंग का अलग ग्रुप है, पंजाबी स्पीकिंग का अलग ग्रुप है, सिंधी स्पीकिंग का अलग ग्रुप है। हर कोई सिर्फ अपने ग्रुप के मेंबर को सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है और दूसरे की टांग खींचता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरिट के ऊपर, जो किसी का मेरिट है उसके ऊपर जो है वो एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। एम्पावर का मतलब भी यही होता है, एक दूसरे को एम्पावर करें और एक दूसरे की जो है तरक्की में रोल प्ले करें, और एक दूसरे को मौके दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें, और सेलिब्रेट करें। फॉर एग्जांपल एक रीजन में अगर डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं तो को फेस्टिवल्स भी होते हैं डेफिनेटली हर कल्चर के। तो फेस्टिवल्स में आप हर एक के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। फॉर एग्जांपल अगर पंजाबी में आप देखें, एक बसंत होती है। ठीक है। बसंत फेस्टिवल होता है, जो कि आप पाबंदी लगाई है उसके ऊपर, लेकिन एक फेस्टिवल होता है। इसके अलावा जो है वो सिंधी कल्चर के अंदर अजरक फेस्टिवल होता है, जहाँ पे अजरक पहनी जाती है, और वहाँ पे जो है हर कल्चर का जो है वो एक फेस्टिवल होता है। एक तो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मुसलमानों में ईद बकरीद होती है, हिंदुओं के अंदर जो है वो होली दिवाली होती है। एक तो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, बाकी रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। तो उनको सेलिब्रेट का मतलब ये है कि कोई बंदा, हर बंदे को आज़ादी हासिल हो कि अगर कोई बंदा सेलिब्रेट करना चाहता है अपना कल्चर का फेस्टिवल, तो अगर आप उसकी में रोल प्ले करते हैं, उसमें शिरकत करते हैं तो करें,
अगर नहीं करते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करें, मतलब उसको राइट टू लिव हो, वो अपनी आज़ादी के साथ उसको सेलिब्रेट कर सकता हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर ये तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये होना ज़रूरी है, वरना एक जो है वो एक रीजन के अंदर जो है वो इन डिफरेंसेस के बगैर जो है वो कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी हैं, ठीक है। कल्चर डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बात की, कोई वर्क प्लेस के अंदर, किसी वर्क प्लेस के अंदर कोई ऑफिस हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी काम करने के इदारे हैं, कोई भी स्कूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स अगर पाए जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो उसकी डिफरेंट रेस के लोग होते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं, सही है, डिफरेंट ज़बानों के लोग होते हैं, डिफरेंट सकाफत के लोग होते हैं। तो तमाम अगर ये डाइवर्सिटी को अगर आप एक्नॉलेज करेंगे, डाइवर्सिटी को आप इनकरेज करेंगे, तो तमाम जो यहाँ पे लोग डिफरेंट एक रीजन के अंदर लोग होंगे, वो तमाम लोग जो हैं वो एक इदारे की तरक्की के लिए, प्रोविंस की तरक्की के लिए, सिटी की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उनमें अब हारमनी हो सकती है, सही है, हारमनी हो सकती है, या उनके अंदर जो है वो एक सबकी इज़्ज़त हो, या सबकी जो है ना सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और एक जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट में जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट में काम करें, ठीक है। वरना क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे तो क्लैशेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और बाद में जो है ना अगर आप इंडिविजुअल आप झगड़ों में पड़ जाएंगे तो जो एक होल की जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो, अगर आप डिफरेंट पाकिस्तान की बात करें, पंजाबी, बलोची, सिंधी एक दूसरे में लड़ने में लग जाएंगे तो पाकिस्तान की एज अ होल तरक्की जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये कराची के लोग अगर लड़ने लग जाएंगे तो कराची की जो तरक्की है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो तमाम जो है कल्चर डाइवर्सिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, सही है। मैंने एक और पॉइंट इंक्लूड किया है लेकिन स्लाइड में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ आपको। ये ग्लोबलाइजेशन का मैंने पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है कल्चर डाइवर्सिटी जो है क्या हो रही है, फेड हो रही है, ठीक है। और ये जो है वो एक ग्लोबल कल्चर जो है वो एक्वायर हो रहा है। जो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट हो रही है, तो आपकी जो रीजनल ज़बानें हैं, जो उर्दू है या पंजाबी है या जो पश्तो है, ये रीजनल ज़बानें जो हैं वो कम बोली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाबी फैमिली है तो उनके पेरेंट्स को तो पंजाबी आती है, दादा दादी को तो पंजाबी आती है, लेकिन जो अपनी जो आगे वाली नस्लें हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको पंजाबी नहीं आती, इस तरह उनको सिंधी नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज सबको आती है। इस तरह इंडिया का भी यही हिसाब किताब है, जो हिंदी है वो लोग नए बच्चों को हिंदी अब नहीं आती, बल्कि उनको जो है वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो इंग्लिश क्यों होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बात हुआ है, ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इस तरह कपड़ों के अंदर भी यही हुआ है, खाने पीने में भी ये हुआ है। अब आप देखते हैं कि कपड़ों के अंदर जो रीजनल ड्रेसेस थे, जिस तरह से जो हमारे शलवार कमीज़ थे, या जो है वो इंडिया में साड़ी थी, या वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं, और बाकी जो है पैंट शर्ट के अंदर जीन्स वगैरह का आ रहा है। क्योंकि डोमिनेंट कल्चर क्यों आता है, डोमिनेंट कल्चर इसलिए आता है क्योंकि जो है वो एक जो डोमिनेंट कल्चर होगा, जैसे यूएसए का डोमिनेंट कल्चर है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तो वो जो है वहाँ की हम जो है वैल्यूज़, गुड्स के साथ साथ वैल्यूज़ भी एक्वायर करते हैं, वहाँ का कल्चर भी एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन से एक नुकसान क्या हो रहा है कि जो कल्चर डाइवर्सिटी है ये ख़त्म हो रही है, सही है। जो अमेरिका में भी अगर आप देखें, डिफरेंट नेशंस पाई जाती हैं, डिफरेंट नेशंस के लोग पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि तम सब जो है ना, ये शक्लें तो सबकी अलग अलग लगती हैं, लेकिन तमाम के कपड़े, बातें वगैरह, ज़बानें वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह तकरीबन एक ही होती चली जा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद से जो है कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है, या जो है ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर और मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। कोई सवाल है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।